मेरा नाम अरुण चौहान है। मैं पिछले 12 साल से नाइट टैक्सी ड्राइवर हूँ। दिल्ली की सड़कों पर रात के अंधेरे में मैंने बहुत कुछ देखा है। शराबी लोग, झगड़े, एक्सीडेंट, रोते हुए लोग, भागते हुए लोग। लेकिन जो मैंने उस रात देखा, उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आज भी जब रात के ठीक 2:13 बजते हैं, मेरी रूह कांप उठती है, क्योंकि वही समय था जब वो मेरी टैक्सी में बैठी थी। उस दिन तारीख थी 17 दिसंबर, सर्दियों की रात। ठंडी हवा हड्डियों में घुस रही थी। सड़कें लगभग खाली थीं। मैं अपनी पुरानी सफ़ेद स्विफ्ट डिज़ायर लेकर कनॉट प्लेस के पास खड़ा था। रात के करीब 2 बजे थे। मैंने सोचा बस एक आखिरी राइड मिल जाए, फिर घर जाकर सो जाऊंगा। थकान इतनी थी कि आंखें बंद होने लगी थीं। तभी टिंग, मेरे फ़ोन पर ऊबर ऐप का नोटिफिकेशन आया। एक नई राइड रिक्वेस्ट। लोकेशन राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन। ड्रॉप लोकेशन कोई नाम नहीं, बस कोऑर्डिनेट्स। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। कोऑर्डिनेट्स? आमतौर पर लोग एड्रेस डालते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ कोऑर्डिनेट्स थे। फिर मैंने सोचा कोई टेक्निकल आदमी होगा, चलो एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैंने राइड एक्सेप्ट कर ली। 5 मिनट बाद मैं राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पहुँच गया। वहाँ सन्नाटा था। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी धुंध में अजीब सा माहौल बना रही थी। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। मैंने फ़ोन उठाकर पैसेंजर को कॉल किया, लेकिन द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज़ नॉट रीचेबल। मैंने गहरी सांस ली, शायद कैंसिल हो जाएगी। मैं कैंसिल करने ही वाला था कि तभी ठक ठक, मेरी टैक्सी की पीछे वाली खिड़की पर किसी ने हल्के से दस्तक दी। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी सांसें रुक गईं। वो एक लड़की थी, लगभग 24-25 साल की। लंबे काले बाल, सफ़ेद सलवार सूट। उसका चेहरा बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी आंखें अजीब थीं। उनमें कोई इमोशन नहीं था, जैसे खाली, जैसे अंदर कुछ बचा ही नहीं। उसने धीरे से कहा, क्या आप अरुण हैं? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, ठंडी। मैंने हल्के से सिर हिलाया। जी। वो बिना कुछ बोले पीछे वाली सीट पर बैठ गई। दरवाज़ा धीरे से बंद हुआ, और उसी पल मेरी टैक्सी के अंदर का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया, जैसे किसी ने एसी फुल कर दिया हो। लेकिन एसी बंद था। मैंने मिरर में उसकी तरफ देखा। वो खिड़की के बाहर देख रही थी, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले, बिना ब्लिंक किए। मैंने पूछा, मैडम कहाँ जाना है? उसने धीरे से कहा, बस चलिए, लोकेशन ऐप में है। उसकी आवाज़ में कुछ अजीब था, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और कोऑर्डिनेट्स की तरफ चल पड़ा। दिल्ली की सड़कें उस समय लगभग खाली थीं, सिर्फ मेरी टैक्सी और धुंध। मैं बार बार मिरर में उसे देख रहा था, लेकिन वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी, जैसे स्टैचू। अचानक मेरे फ़ोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। मैंने चौंक कर देखा। ऊबर ऐप खुला हुआ था और उसमें पैसेंजर का नाम लिखा था, पैसेंजर नेम पूजा। लेकिन प्रोफाइल पिक्चर ब्लैंक थी। रेटिंग 0.0। मैंने सोचा नया अकाउंट होगा, लेकिन तभी मेरी टैक्सी का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। मैंने रेडियो ऑन नहीं किया था, और उसमें से एक आवाज़ आई। आज से ठीक 3 साल पहले इसी रात एक लड़की की रहस्यमयी मौत हुई थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। रेडियो अपने आप न्यूज़ क्यों चला रहा था? मैंने तुरंत रेडियो ऑफ कर दिया, लेकिन पीछे से वही लड़की धीरे से बोली, आप डर रहे हैं? मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने जल्दी से कहा, नहीं मैडम। वो धीरे से हंसी, एक बहुत हल्की लेकिन डरावनी हंसी। डरना चाहिए। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने मिरर में देखा, वो अब मुझे देख रही थी, सीधे। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली लग रही थीं, जैसे उनमें कोई सफेदी ही नहीं थी। मैंने जल्दी से नजर हटाई और गाड़ी तेज कर दी। लोकेशन अब पास आ रही थी, लेकिन अचानक जीपीएस सिग्नल ग्लिच होने लगा। स्क्रीन ब्लिंक करने लगी और लोकेशन बार बार बदलने लगी। मैंने फ़ोन को टैप किया, लेकिन तभी जीपीएस स्क्रीन पर अचानक एक मैसेज आया, टर्न बैक। मेरे हाथ जम गए। मैंने ये मैसेज नहीं डाला था, ऐप ने अपने आप दिखाया था। और उसी पल पीछे से वो लड़की धीरे से बोली,
रुक क्यों गए? उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा ठंडी थी। मैंने कांपते हुए कहा, जीपीएस प्रॉब्लम कर रहा है। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, जीपीएस को इग्नोर करो, मैं रास्ता बताऊंगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने मिरर में देखा और इस बार मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि वो मिरर में दिख ही नहीं रही थी। पीछे सीट खाली थी, लेकिन मुझे उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। वो वहां थी, लेकिन मिरर में नहीं। मैंने धीरे से सिर घुमाकर पीछे देखा और वो वहीं बैठी थी, मुझे घूर रही थी, बिना ब्लिंक किए। उसने धीरे से कहा, सीधे चलो अरुण। उसने मेरा नाम लिया, लेकिन मैंने उसे अपना नाम नहीं बताया था। मेरी सांसें रुक गईं, मेरे हाथ कांपने लगे और उसी पल मेरे फोन पर एक नया नोटिफिकेशन आया। ट्रिप स्टार्टेड 3 years ago। मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। 3 years ago? इसका क्या मतलब था? मैंने मिरर में देखा और इस बार उसकी आंखों से धीरे धीरे खून बह रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, मेरी आंखें मिरर पर थीं और मिरर में वो लड़की बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों से धीरे धीरे खून बह रहा था। लाल गाढ़ा ठंडा खून। वो उसके गालों से होते हुए उसकी सफेद सलवार पर गिर रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी, उसकी सलवार पर कोई दाग नहीं बन रहा था, जैसे वो खून असली ही ना हो, या शायद सिर्फ मुझे ही दिख रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने डरते हुए पूछा, मैडम आपकी आंख? लेकिन उसने मेरी बात काट दी। उसकी आवाज अब पहले से अलग थी, भारी, ठंडी और बहुत गहरी। सीधे चलो अरुण। उसने फिर मेरा नाम लिया। इस बार मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने कांपते हुए पूछा, आप मेरा नाम कैसे जानती है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर वो धीरे धीरे मुस्कुराई। लेकिन वो मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी मुस्कान उसके चेहरे से ज्यादा फैल गई, जैसे उसका चेहरा खिंच रहा हो। और फिर उसने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें पहले से जानती हूं। मेरे हाथ कांप गए, मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। मैंने तुरंत सामने सड़क पर ध्यान लगाया, लेकिन अब सड़क वैसी नहीं थी। धुंध पहले से ज्यादा घनी हो गई थी। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी भी मुश्किल से दिख रही थी। और सबसे डरावनी बात, सड़क पूरी तरह खाली थी। एक भी गाड़ी नहीं, एक भी इंसान नहीं, जैसे पूरी दुनिया गायब हो गई हो। तभी मेरी टैक्सी का क्लॉक अपने आप ब्लिंक करने लगा। टाइम दिखा रहा था 2:13 AM। फिर ब्लिंक हुआ, फिर वही 2:13 AM, फिर ब्लिंक, फिर वही। टाइम आगे बढ़ ही नहीं रहा था, जैसे समय रुक गया हो। मेरे माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। मैंने फोन उठाकर टाइम चेक किया, लेकिन फोन में भी वही टाइम था, 2:13 AM। और तभी मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप चेंज हो गई, गैलरी खुल गई। मैंने ये नहीं किया था। स्क्रीन पर एक फोटो दिखी, एक एक्सीडेंट की फोटो। एक सफेद टैक्सी, पूरी तरह टूटी हुई, सामने से कुचली हुई, और ड्राइवर सीट पर एक आदमी, उसका चेहरा खून से भरा हुआ। और पीछे सीट पर वही लड़की, सफेद सलवार सूट में, आंखें बंद, चेहरा पीला, मृत। मेरे हाथ से फोन लगभग गिर गया, क्योंकि वो टैक्सी मेरी टैक्सी थी और ड्राइवर मैं था। मैंने घबराकर पीछे देखा, वो लड़की अब भी वहीं बैठी थी, मुझे घूर रही थी, बिल्कुल स्थिर। फिर उसने धीरे से कहा, याद आया अरुण? मेरी सांस रुक गई। मेरे दिमाग में अचानक कुछ फ्लैशेस आने लगे, तेज फ्लैशेस, हेडलाइट्स, धुंध, एक लड़की, ब्रेक फेल, चीख, और फिर अंधेरा। मेरा सिर दर्द से फटने लगा। मैं चिल्लाया, तुम कौन हो? वो धीरे धीरे आगे झुकी। अब उसका चेहरा मेरे बिल्कुल पास था, इतना पास कि मैं उसकी ठंडी सांस महसूस कर सकता था। और उसने फुसफुसाकर कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने उस रात मरने के लिए छोड़ दिया था। मेरी रूह कांप उठी। मैंने तुरंत कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वो हंसी। इस बार उसकी हंसी बहुत तेज थी, बहुत डरावनी। झूठ। और उसी पल मेरी टैक्सी की हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया, पूरी तरह अंधेरा। अब मैं कुछ नहीं देख पा रहा था, सिर्फ उसकी आवाज सुन पा रहा था। 3 साल पहले इसी रात अचानक हेडलाइट्स फिर से ऑन हुई, लेकिन अब मैं सड़क पर नहीं था, मैं उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर था। सामने टूटी हुई रेलिंग्स और सड़क पर खून, ताज़ा खून। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने पीछे देखा, वो लड़की अब अलग दिख रही थी। उसका चेहरा टूटा हुआ था,
माथे से खून बह रहा था, होंठ फटे हुए, और उसकी गर्दन अजीब एंगल पर मुड़ी हुई, जैसे एक्सीडेंट में टूटी हो। वो धीरे से बोली, उस रात तुमने मुझे पिकअप किया था। मेरे दिमाग में फ्लैशेस और तेज होने लगे। हाँ, मुझे याद आने लगा। 3 साल पहले एक लड़की, रात 2 बजे, सफ़ेद सलवार, मैंने उसे पिकअप किया था। वो आगे बोली, मैंने तुमसे कहा था जल्दी चलो। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन तुम। उसकी आवाज़ भारी हो गई। तुम फ़ोन पर बिजी थे। मुझे याद आया, मैं उस रात फ़ोन पर बात कर रहा था अपने दोस्त से। ध्यान सड़क पर नहीं था। उसकी आवाज़ अब गुस्से से भरी थी। और फिर अचानक मेरी टैक्सी के सामने एक तेज़ लाइट आई, एक ट्रक सीधे हमारी तरफ। मैंने ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक फेल। मेरे कानों में वही पुरानी चीख गूंज उठी, उसकी चीख, अरुण बचाओ। और फिर धड़ाम। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली। जब मैंने आंखें खोली, मैं फिर से अपनी टैक्सी में था। सब शांत था, लेकिन वो लड़की अब भी मेरे सामने थी। उसने धीरे से कहा, मैं मर गई थी। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। और तुम? उसने मेरी आंखों में देखा। तुम बच गए थे। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मुझे सब याद आ गया, एक्सीडेंट, हॉस्पिटल, पुलिस। लेकिन उस लड़की के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। मैं आगे बढ़ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो धीरे से बोली, मैं 3 साल से इंतजार कर रही हूं। मेरी सांसें रुक गईं। तुम्हारा इंतजार। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसका हाथ नीला था, ठंडा, मृत। अब तुम मेरे साथ चलोगे। मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। और उसी पल मेरी टैक्सी का इंजन अपने आप बंद हो गया और बाहर किसी के चलने की आवाज आने लगी, धीरे धीरे मेरी टैक्सी की तरफ। मेरी टैक्सी का इंजन बंद था। हेडलाइट्स अपने आप फ्लिकर कर रही थीं और बाहर किसी के कदमों की आवाज आ रही थी, धीरे, भारी और सीधे मेरी टैक्सी की तरफ। ठक ठक ठक। हर कदम के साथ मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। मेरी सांसें टूट रही थीं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। पीछे बैठी वो लड़की अब बिल्कुल शांत थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। फिर वो कदम मेरी टैक्सी के बिल्कुल पास आकर रुक गए। पूरा सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि मुझे अपनी हार्ट बीट भी साफ सुनाई दे रही थी। धक धक धक। मैंने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और ड्राइवर साइड की विंडो की तरफ देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। विंडो के बाहर कोई खड़ा था, एक आदमी, पूरा खून से लथपथ। उसका चेहरा टूटा हुआ, आंखें आधी खुली हुई, होंठ फटे हुए, और सबसे डरावनी बात, वो आदमी मैं था। हाँ, वो मैं ही था। मेरा ही चेहरा, मेरी ही आंखें, मेरी ही बॉडी, लेकिन मृत। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मेरे पूरे शरीर में बर्फ जैसी ठंड फैल गई। विंडो के बाहर खड़ा वो मैं धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान टूटी हुई थी और बहुत डरावनी। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और ग्लास पर रखा। उसका हाथ ग्लास को टच करते ही ग्लास पर बर्फ जमने लगी, सफेद धुंध, ठंडी, मृत। पीछे बैठी लड़की ने धीरे से कहा, अब तुम्हें सच पता चल जाएगा। मेरी आंखें फैल गईं, मेरी आवाज कांप रही थी। ये क्या है? उसने धीरे से कहा, ये तुम हो अरुण। मेरी सांस रुक गई। असल वाले तुम। मेरा दिमाग सुन्न हो गया, और जो अंदर बैठे हो वो रुकी, फिर फुसफुसाई, वो सिर्फ एक बची हुई आत्मा है। मेरे कानों में तेज आवाज गूंजने लगी। फ्लैशबैक्स शुरू हो गए। एक्सीडेंट, ट्रक, चीख, खून, अंधेरा। फिर हॉस्पिटल नहीं, कोई रिकवरी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कांपते हुए कहा, नहीं, मैं जिंदा हूं। विंडो के बाहर खड़ा मेरा मृत शरीर धीरे से सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, नहीं। पीछे बैठी लड़की बोली, उस रात एक्सीडेंट में। उसकी आवाज धीमी हो गई। हम दोनों मर गए थे। मेरी सांस पूरी तरह रुक गई।
लेकिन तुम्हारी आत्मा, उसने मेरी तरफ देखा, इस टैक्सी से बंध गई। मेरे हाथ कांपने लगे, स्टीयरिंग ठंडी हो गई। तुम 3 साल से, उसकी आवाज़ अब बहुत शांत थी, हर रात यही कर रहे हो, लोगों को पिकअप करना, उन्हें ड्रॉप करना और खुद को जिंदा समझना। मेरी आंखों के सामने सब घूमने लगा। मैंने देखा, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, पैसेंजर्स आ रहे हैं, जाते हैं, लेकिन किसी का चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा, जैसे सब शैडोज हों। मैं चिल्लाया, नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे कानों तक ही रह गई, बाहर नहीं गई। विंडो के बाहर खड़ा मेरा मृत शरीर धीरे धीरे डोर की तरफ बढ़ा और बिना टच किए डोर अपने आप खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई, इतनी ठंडी कि मेरी सांस जम गई। वो अंदर बैठ गया, मेरे बगल में। अब मैं 2 था, एक स्टीयरिंग पर, एक पैसेंजर सीट पर। उसने मेरी तरफ देखा और फुसफुसाया, अब वक्त आ गया है। पीछे बैठी लड़की धीरे से मुस्कुराई। इस बार उसकी मुस्कान डरावनी नहीं थी, शांत थी, जैसे उसे शांति मिल गई हो। उसने कहा, अब तुम सच जान गए हो। मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग से हट गए। मेरी बॉडी हल्की होने लगी, जैसे मैं हवा बन रहा हूँ, जैसे मैं गायब हो रहा हूँ। पैसेंजर सीट पर बैठा मेरा मृत शरीर धीरे धीरे स्टीयरिंग की तरफ बढ़ा और स्टीयरिंग पकड़ लिया। अब वो ड्राइव कर रहा था और मैं गायब हो रहा था। मेरी आंखों के सामने आखिरी चीज़ जो मैंने देखी वो थी मेरी अपनी टैक्सी धुंध में गायब होती हुई, और पीछे मैं खड़ा हुआ, उसे जाते हुए देख रहा था। मैं अब ड्राइवर नहीं था, मैं अब सिर्फ एक साया था। और तभी मेरे पीछे एक आवाज़ आई, अरुण। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की खड़ी थी, अब शांत, अब जीवित जैसी। उसने कहा, अब तुम समझ गए। मैंने कांपते हुए पूछा, अब क्या होगा? वो बोली, अब तुम वही करोगे जो मैं 3 साल से कर रही थी। मेरी सांस रुक गई। इंतजार अगले ड्राइवर का। धुंध और घनी हो गई, अंधेरा फैल गया और मैं उस सड़क पर हमेशा के लिए अकेला रह गया।